जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे समाज में एक रिवाज है, ठीक है। तो अभी हल्दी का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो इसके लिए मैं मामा को इनवाइट करता हूँ शॉर्ट प्रेयर के लिए। हे पिता, हम आपके असीम कृपा से इस सुंदर समय पे यहाँ पे एकत्र हुए हैं। यहाँ पे जो भी आए हैं सबको हम आपकी ओर से स्वागत करते हैं। आज बेटी अंजुलता का हल्दी का प्रोग्राम है। हे पिता, हम इस प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपने आशीष पर हाथ इस प्रोग्राम के ऊपर और आने वाला जो समय है, शादी का जो रस्म है, उस सब में आपका आशीष भरा हाथ हमारे इस तिग्गा परिवार पे सदा बनी रहे, उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अभी हल्दी का प्रोग्राम है, तो थोड़ा मैं संक्षेप में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। बत्तियाँ कई हैं, लेकिन विशेष तौर पे 5 बत्ती जलाते हैं हम लोग के उसमें। उसका मतलब यह है कि 10 कुंवारी रहते हैं। 10 कुंवारी अपने दूल्हे का इंतज़ार करते रहते हैं और 5 कुंवारी तैयार नहीं रहते हैं। उनका बत्ती का जो तेल रहता है वो ख़त्म हो जाता है और 5 कुंवारी जो पूरी तैयारी के साथ आए रहते हैं, उनका बत्ती जलते रहता है। जब दूल्हा आता है तो उन लोग उसका स्वागत करते हैं। तो इस मतलब से हम यहाँ बत्ती जलाते हैं। बेटी अंजू भी वो 5 कुंवारियों की तरह ही अपनी बत्ती हर हमेशा जलाए रहेगी और आने वाला समय में वो अपने आने वाले दूल्हे का स्वागत अच्छे से कर पाए। मंडप के बीच मंडप में 9 खंबा लगता है, 9 मड़वा बोलते हैं जिसको। उसका मतलब क्या है, बीच वाला खंबा हम भगवान के लिए देते हैं और बाद बाकी जो 8 खंबा है वो माँ बाप, परिवार और जितने भी समाज के लोग हैं उनको प्रदर्शित करता है। और पार्टी जो रहता है, ये सब हम समाज के जितने भी लोग हैं वो हैं, एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं और मजबूती जिस तरह से मंडप में रहता है उसी तरह हमारा परिवार भी, ये पूरे समाज से ही मजबूती आती है। और बांस का एक बीच में बांधते हैं, गाड़ते हैं। उसका मतलब है जिस तरह बांस का जड़ मजबूत होता है, उससे कई शाखाएं निकलती हैं, कई कण से निकलती हैं और वो बड़ा वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी तरह हम चाहते हैं कि अंजू भी जहाँ जाएगी वहाँ उसका वंश बढ़े, फले फूले। तो उसका मतलब ये होता है। और कई रहते हैं जैसे बीच में पैसा गाड़ते हैं और यहाँ पे धान को फैलाए हैं। इसका मतलब ये है कि बेटी अंजुलता का जो परिवार बसेगा वो धन से संपन्न हो। तो ज़्यादा कुछ ना बोल के, मौसम भी अभी हमारा साथ दे रहा है, तो हम छोटी प्रार्थना करते हैं। हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हुई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और भी परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा हमें। माँ मरियम, हम आपको निमंत्रण करते हैं, जिस तरह से आप खाना की शादी में जाके वहाँ का घटी बढ़ी को पूरी की, उसी तरह से आप यहाँ पे आके हमारे बीच में जो भी कमी बेसी होगी उसकी पूर्ति कर अपने बालक यीशु के नाम पे हम पिता परमेश्वर से मांगते हैं। हमारी विनती सुन और पूरा कर, आमीन। राम मरिया
कृपा से पूर्ण प्रभु के साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे आदमी यीशु तोर बिना मोर जीवन सुना रे, मसीह तोर बिना मैं जबो कहाँ रे। डहर सच्चाई जीवन तो ही है किस प्रभु, यीशु तोर बिना मैं जबो कहाँ रे। यीशु तोर बिना मोर जीवन सुना रे, मसीह तोर बिना जबो कहाँ रे। डहर सच्चाई जीवन तो ही है किस प्रभु, यीशु तोर बिना मैं जबो कहाँ रे। प्रभु यीशु तोर बिना मैं जबो कहाँ रे। डहर सच्चाई जीवन तो ही है किस प्रभु, यीशु तोर बिना मैं जबो कहाँ रे। यीशु तोर बिना मैं जबो कहाँ रे। डहर सच्चाई जीवन तो ही है किस प्रभु, यीशु तोर बिना मैं जबो कहाँ रे। यीशु तोर बिना मोर जीवन सुना रे, मसीह तोर बिना मैं जबो कहाँ रे। डहर सच्चाई जीवन तो ही है किस प्रभु, यीशु तोर बिना मैं जबो कहाँ रे।
ओकरे गुणगान करा शोभे, हाय रे ओकरे गुणगान करा शोभे। आवा भैया आवा बहिनी सुई मिनाई चिलेवा, ओकरे गुणगान करा शोभे, हाय रे ओकरे गुणगान करा शोभे। छैरो कोना प्रभु कर सुंदर सृष्टि आहे रे, छैरो कोना प्रभु कर सुंदर सृष्टि आहे रे। झिमझिमी के बादल घेर गाथे, खेत खलिहान लहलहाथे, ओकरे महिमा करथे, ओकरे महिमा करथे। झिमझिमी के बादल घेर गाथे, खेत खलिहान लहलहाथे, ओकरे महिमा करथे, ओकरे महिमा करथे। आवा भैया आवा बहिनी सुई मिनाई चिलेवा, ओकरे गुणगान करा शोभे, हाय रे ओकरे गुणगान करा शोभे। आवा भैया आवा बहिनी सुई मिनाई चिलेवा, ओकरे गुणगान करा शोभे, हाय रे ओकरे गुणगान करा शोभे। पहाड़ पर्वत मुस्कुराथे, झिंगुरा भी है गीत गवाथे, ओकरे महिमा करथे, ओकरे महिमा करथे। पहाड़ पर्वत मुस्कुराथे, झिंगुरा भी है गीत गवाथे, ओकरे महिमा करथे, ओकरे महिमा करथे। आवा भैया आवा बहिनी सुई मिनाई चिलेवा, ओकरे गुणगान करा शोभे, हाय रे ओकरे गुणगान करा शोभे। आवा भैया आवा बहिनी सुई मिनाई चिलेवा, ओकरे गुणगान करा शोभे, हाय रे ओकरे गुणगान करा शोभे। छैरो कोना प्रभु कर सुंदर सृष्टि आहे रे, छैरो कोना प्रभु कर सुंदर सृष्टि आहे रे। आवा भैया आवा बहिनी सुई मिनाई चिलेवा, ओकरे गुणगान करा शोभे, हाय रे ओकरे गुणगान करा शोभे। आवा भैया आवा बहिनी सुई मिनाई चिलेवा,
गुणगान करा शोभे, हाय रे ओकरे गुणगान करा शोभे।
अपन तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किए हैं, बचपन से बाहर रहे, तो कुछ टाइम अपन स्पेंड किए हैं, जिसमें था भिलाई वाला। तो मतलब कि थोड़ी सी मेरी बहन मतलब गुस्सैली है मतलब कि किसी को भी फोड़ तोड़ सकती है, ऐसा है इसका। मतलब कि अपने भाई बहनों पे या अपने फ्रेंड्स जो भी इसके लिए बहुत करीब है उसके लिए कुछ भी कर सकती है। एंड हाँ, फ़ोन बहुत ज़्यादा तोड़ती है। मैं तो 2-3 बार बची हूँ। एक बार तो मैं कैल्सी से मार खाते खाते बची हूँ। वो मैंने ऐसे कर दिया ना तब बची, नहीं तो मेरा तो हाथ पैर कहीं तो लगने वाला था। एंड जब मैं स्कूल लाइफ था, तब जब भी वो आती थी मेरे से मिलने, पैसा रहे ना रहे कुछ तो दे के ही जाती थी, ले तुरंत कुछ खरीद लेना। एंड शी इज़ वेरी केयरिंग। तो आपकी बहन का शादी होने वाला है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करके रखे, क्योंकि शी हैज़ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, सो शी हैज़ टू डू दैट। और जो करते आ रही है वही अच्छे से करे। एंड बहुत सारी चीज़ में जिसमें इम्प्रूव करना है, तो मैं चाहती हूँ कि ये शादी के बाद इम्प्रूव करें उस चीज़ को। गुस्सा बहुत आता ना इसको, तो फिर वही। एंड आई लव हर, और मैं इसके लिए बेस्ट विशेष चाहती हूँ कि ये एक्सेल करे इन ईच एंड एवरी फील्ड, वेदर इट इज़ वो अपने जो हाउस होल्ड है उसको लेके या तो फिर अपने जो जॉब है उसको लेके। एंड सी एक्सेल्स मतलब इतनी हाई जाए कि तो आप अपने जीजा के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जीजा से तो मैं वैसे अपनी बहन को वहाँ दे रही हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? ही इज़ वेरी जॉली इन नेचर। एंड मतलब क्या बोलूँगी उनको मैं चाहती हूँ कि मेरे जीजू इससे बहुत प्यार करे, इससे तो करे साथ में हम लोग से भी करे। कुछ बहुत महीने में थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मतलब हम लोग का जेब थोड़ा खड़ा करते जाए। और लव यू जीजू।